हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ये वीडियो कक्षा 12 की बायोलॉजी के 5वें अध्याय आनुवंशिकता के सिद्धांत से लिया गया है और ये टॉपिक हमारा बोर्ड पेपर के एग्ज़ाम में आप लोगों को 3 नंबर अवश्य दिलाएगा। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, लिखना कैसे है वो जानिएगा। अपूर्ण प्रभाविता के बारे में सबसे पहले सन 1903 में कार्ल कोरेंस ने बताया था। कार्ल कोरेंस ने बताया था। याद रखिएगा, इतना लिखने के बाद आप आगे लिखेंगे कि इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन सन 1866 में मेंडल ने अपने सिद्धांत में किया था पहले से ही। यानी कि 1903 से पहले सन 1866 में मेंडल ने अपने सिद्धांत में इसका एक्सप्लेनेशन किया था। याद रखिएगा, अपूर्ण प्रभाविता में इतना लिखने के बाद हम लोग आगे लिखेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। वंशागति के दौरान, लिखना कैसे है ध्यान दीजिएगा। वंशागति के दौरान माता और पिता के दोनों जीन यानी शुक्राणु और अंडाणु में उपस्थित दोनों जीनों का एक साथ प्रभाव अगर अगली पीढ़ी में यानी उनकी संतानों में अस्पष्ट नहीं दिखाई देता है तब उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। याद रखिए, इतना लिखेंगे आप। अपूर्ण प्रभाविता मतलब होता है पूरा प्रभाव ना दिखाई देना। यानी कि मैंने क्या बताया कि माता पिता के दोनों जीनों का उनकी संतानों में पूरा प्रभाव अगर नहीं दिखाई दे रहा, नहीं प्रभावित हो रहा है तो उसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसके बारे में 1903 में कार्ल कोरेंस ने बताया था। इसका एक्सप्लेनेशन 1866 में मेंडल ने अपने सिद्धांत में ऑलरेडी किया हुआ था। आइए एक एग्जाम्पल देकर के हम लोग समझते हैं अपूर्ण प्रभाविता होता क्या है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मेंडल का जो सिद्धांत है, मेंडल के जो नियम है, वो एक पौधा है जिसका नाम है मिराबिलिस ज़लापा, जिसे हम जापानीज 4 o'clock प्लांट कहते हैं। इस पौधे पर मेंडल के नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मेंडल का जो नियम है वो इस पौधे पर लागू नहीं होता है। देखिएगा, पौधे का नाम क्या है, मिराबिलिस ज़लापा ये पौधा है। इसे हम जापानीज 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इस पौधे पर मेंडल का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पौधे में अपूर्ण प्रभाविता दिखाई देता है। इतना लिखने के बाद हमें आगे क्या लिखना है। अच्छा, माना हम इसके लक्षण ले रहे हैं, क्या है, लाल पुष्प और क्या ले रहे हैं, सफेद पुष्प। चलिए दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहां से यहां पर लाइए कैपिटल स्मॉल, यहां से यहां ले जाइए कैपिटल स्मॉल। याद रखिएगा, ये क्या है, संकर गुलाबी, ये दोनों संकर गुलाबी हैं। ये है F1 पीढ़ी। यहां पर आप देखेंगे माता और पिता, अगर इसे माता पिता मान लें, मेल और फीमेल मान लें, तो यहां से एक जीन इधर जा रहा है, एक जीन इधर आ रहा है। इस प्रकार से इसकी संतान में 2 जीन हो गए हैं। दोनों जीनों में देखेंगे एक प्रभावी है जिसे हमने कैपिटल से लिखा है और एक अप्रभावी है जिसे हमने स्मॉल लेटर से लिखा है। यानी कि इनकी संतान में एक जीन का पूरा प्रभाव दिख रहा है लेकिन दूसरे जीन का पूरा प्रभाव नहीं दिख रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर
दोनों जीनों का समान रूप से प्रभाव नहीं दिख रहा है इनकी अगली पीढ़ी में, इसलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। आगे यहां पर अगर हम आगे क्रॉस को जारी रखें तो ये होगा कैपिटल कैपिटल, फिर क्या होगा कैपिटल स्मॉल, फिर क्या होगा कैपिटल स्मॉल और इधर स्मॉल स्मॉल। ये क्या है शुद्ध है लाल, ये क्या है शुद्ध है सफेद, और ये दोनों क्या है संकर गुलाबी। यहां देख रहे हैं 4 प्रोडक्ट बने हुए हैं, इन दोनों के 4 प्रोडक्ट यानी 4 संतति बने हैं। इन चारों के लक्षण अगर आप देख लें तो इन चारों में माता और पिता के दोनों के जीनों का पूरा प्रभाव नहीं दिख रहा है। कैसे? ये लाल है, ये सफेद है, ये गुलाबी है, चारों के कैरेक्टर चेंज हैं। इसमें माता और पिता दोनों के जीन आए हैं, ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, चारों के कैरेक्टर चेंज है। अतः हम कह सकते हैं कि मिराबिलिस जलापा यानी जापानीज फोरोक्ला प्लांट में अपूर्ण प्रभाविता दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। तो आप जान गए अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। वंशागति के दौरान जब माता और पिता दोनों के द्वारा उनकी संतानों में जीनों का पूरा प्रभाव नहीं दिखता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यानी यहाँ पर पिता का प्रभावी है, माता का अप्रभावी जीन है, यानी दोनों का प्रभाव समान रूप से नहीं दिखा। यहाँ तो दिखा है, यहाँ नहीं दिखा, यहाँ नहीं दिखा, यहाँ भी दिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे कहीं दिख रहा है कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से कहेंगे ये अपूर्ण प्रभाविता का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। किस पौधे को लेकर के? मिराबिलिस जलापा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि मिराबिलिस जलापा पर मेंडल के नियम का प्रभाव क्यों नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि ये अपूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। इतना लिखने के बाद आप ये एग्जाम्पल सहित यहाँ से हाथ बना देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग बना हुआ है सह प्रभाविता। सह प्रभाविता सह प्रभाविता किसे कहते हैं? सह प्रभाविता जिसे इंग्लिश में हम को डोमिनेंस कहेंगे। सह प्रभाविता मतलब होता है साथ साथ प्रभाव दिखना। माता और पिता दोनों के जीनों का जब उनके संतानों में साथ साथ एक साथ पूरा प्रभाव दिखे तब उसे हम सह प्रभाविता को डोमिनेंस कहते हैं। इसे हम एक बेस्ट एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप की वंशागति सह प्रभाविता को प्रदर्शित करती है। परिभाषा लिखने के बाद जब माता और पिता दोनों के जीनों का एक साथ प्रभाव पूरा प्रभाव उनकी संतानों में दिखाई देता है, एक साथ दिखाई देता है, तब उसे सह प्रभाविता कहते हैं, जिसे हम निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। अथवा ऐसे लिख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप की वंशागति सह प्रभाविता को प्रदर्शित करती है। बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और माता का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। तो यहां पर हम प्रदर्शित करेंगे सह प्रभाविता का प्रदर्शन करेंगे। सह प्रभाविता का प्रदर्शन चलिए देखते हैं कैसे होगा। पिता और माता इतना लिख लीजिए आप। पिता का एलील लीजिए IA। आप लोगों को हमने
रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में बताया है। जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं भी जानकारी प्राप्त किया है वो हमारा पिछला वीडियो देख लें। चलिए, पिता का एलील हमने लिया है IA और माता का एलील लिया है IB। अब यहाँ पर हम करा रहे हैं इनकी वंशागति। यहाँ हो गया IA और IB, इधर से B, इसका ब्लड ग्रुप हो गया AB। चलिए नेक्स्ट, यहाँ IB, इसका भी ब्लड ग्रुप AB। नेक्स्ट यहाँ IB, इसका भी ब्लड ग्रुप AB। नेक्स्ट ये IB, इसका भी ब्लड ग्रुप AB। यहां हम देख रहे हैं इनके दोनों जीनों की वंशागति उनकी सभी संतानों में हो रही है और उनकी सभी संतानों में माता और पिता दोनों के जीनों का एक साथ पूरा प्रभाव दिख रहा है। इसलिए से सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस कहते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है। पिता से इधर A आ रहा है, माता से इधर B आ रहा है, यहाँ भी AB दोनों आया है, यहाँ भी। चारों संतानों में A तथा B साथ साथ प्रदर्शित हो रहे हैं, साथ साथ प्रभावित हैं। इसलिए से कहेंगे सहप्रभाविता, यानी दोनों के जीन का एक साथ प्रदर्शन हो रहा है सभी संतानों में। यहां लिखेंगे अतः ब्लड ग्रुप की वंशागति सहप्रभाविता का एक बेस्ट उदाहरण है। लिखेंगे अतः इनकी सभी संतानों में सहप्रभाविता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अतः इनकी सभी संतानों में सहप्रभाविता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इतना लिखेंगे तो आपको 3 से 5 नंबर मिलेगा। ये 2 अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे बोर्ड के एग्जाम में कक्षा 12 की बायोलॉजी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर करिएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।